नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। साथियों, ये मेरा आधिकारिक चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस योजना के लिए लगभग 889 करोड़ रुपए के विशाल बजट को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही वह महत्वपूर्ण तारीख भी तय कर दी गई है जिस दिन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आज उस आधिकारिक सूची को भी जारी कर दिया है जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था। इसलिए यदि आपने भी पहले आवेदन किया है तो आपके लिए यह खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं हो सकती, क्योंकि इसी महीने पहली किस्त भेजने की अंतिम तारीख तय की जा चुकी है और उसी के साथ ये सरकारी सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। यदि आपने आवेदन किया था तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमारी टीम आपकी जानकारी के आधार पर यह जांच कर सके कि सूची में आपका नाम दर्ज है या नहीं। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी को उसी अंतिम तारीख के बारे में जानकारी देने आया हूँ जिसका इंतजार देश के लाखों परिवार कई वर्षों से करते आ रहे थे। जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उस बड़े लक्ष्य की असली शुरुआत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मजबूत और सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराने से होती है। जो 889 करोड़ रुपए का इतना बड़ा बजट पास किया गया है वो कोई साधारण राशि नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि सरकार देश के हर जरूरतमंद परिवार तक आवास की सुविधा पहुंचाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसका उद्देश्य यही है कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते देश में ऐसा कोई भी परिवार बाकी ना रहे जिसके सिर पर अपनी पक्की और सुरक्षित छत ना हो। ये बजट उस गरीब माँ के लिए उम्मीद की किरण है जो हर बरसात में टपकती हुई छत के नीचे अपने बच्चों के साथ रात गुजारने को मजबूर होती है और एक सुरक्षित घर का सपना देखती है। यह बजट उस मेहनतकश पिता के लिए भी समर्पित माना जा रहा है जो अपनी पूरी जिंदगी कच्ची दीवारों को संभालते हुए इस उम्मीद में बिताता है कि किसी दिन उसके बच्चों को एक सुरक्षित और मजबूत घर मिल सके और उनका भविष्य बेहतर बन सके। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस बार बजट की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी ताकि किसी भी गरीब परिवार का घर बनाने का सपना अधूरा ना रह जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक देश के हर क्षेत्र में पक्के घरों के निर्माण का अभियान अब पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। साथियों, आज जिस सरकारी सूची को पोर्टल पर अपलोड किया गया है वह पूरी तरह से नई और आधिकारिक बताई जा रही है और इसमें उन सभी लोगों के नाम जोड़े गए हैं जिन्होंने हाल ही में नए सर्वे के दौरान अपना पंजीकरण कराया था। मुझे यह भी अच्छी तरह पता है कि कई साथी ऑनलाइन माध्यम से सूची देखने में परेशानी महसूस करते हैं या उन्हें प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी टीम को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि वे लोगों की मदद के लिए हर समय तैयार रहें। यदि आपने भी आवेदन किया है तो आप इस समय वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना पूरा नाम, अपने जिले का नाम और अपने राज्य का नाम साफ अक्षरों में लिख सकते हैं। हमारी टीम प्रत्येक कमेंट को ध्यान से पढ़कर उपलब्ध डाटाबेस से उसका मिलान करेगी और उसके बाद आपको जवाब देकर यह जानकारी देने की कोशिश करेगी कि नई सूची में आपका नाम शामिल हुआ है या नहीं। ये कोई अफवाह या अधूरी जानकारी नहीं है, बल्कि इसे केंद्र सरकार की ओर से एक पारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए और सभी योग्य परिवारों तक सही जानकारी पहुंच सके। साथियों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण खबर साझा कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अब तक किसी भी कारण से इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे या जिनका नाम पहले जारी की गई किसी भी सूची में शामिल नहीं हो पाया था, उनके लिए अब एक नया अवसर उपलब्ध कराया गया है। इस नए चरण के अंतर्गत पात्रता से जुड़े कई नियमों को पहले की तुलना में अधिक सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जा सके और उन्हें अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल सके। अब आवेदन करने की प्रक्रिया भी पहले से आसान कर दी गई है क्योंकि इच्छुक लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी पंजीकरण की प्रक्रिया
पूरी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे लगातार यह आग्रह कर रहा हूं कि यदि आप अपनी स्थिति की जानकारी जानना चाहते हैं या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बुनियादी जानकारी साझा करना जरूरी होगा। इसलिए आप अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम और अपने ब्लॉक का नाम स्पष्ट रूप से कमेंट में लिख सकते हैं ताकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया समझाई जा सके। घोषित किया गया ये 889 करोड़ रुपए का बड़ा बजट केवल पक्के घर की चार दीवारें तैयार करने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी बताया जा रहा है कि जिन परिवारों को आवास योजना का लाभ मिलेगा उन्हें जीवन से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं भी एक साथ उपलब्ध कराई जाए। इसलिए इस योजना को अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है ताकि घर के साथ साथ बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच सके। इसी क्रम में सौभाग्य योजना के माध्यम से घरों तक बिजली की सुविधा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से स्वच्छ पानी की व्यवस्था और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं को भी शामिल करने की बात कही जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बन सके। सरकार की ओर से जिस अंतिम तारीख का उल्लेख किया गया है उस दिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार के बिचौलियों की जरूरत नहीं होगी और पैसा सीधे खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों तक राशि बिना किसी रुकावट और बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के पहुंच सके और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तरीके से पूरी हो। साथ ही लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि कई बार कुछ बिचौलिए या अनधिकृत लोग लाभ दिलाने के नाम पर गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वे सूची में नाम ऊपर करवा देंगे या जल्दी पैसा दिलवा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को योजना से जुड़ी जानकारी को लेकर किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे या निजी जानकारी देने से बचना चाहिए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी योजना से जुड़े किसी काम के बदले पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में की जा सकती है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे और वास्तविक लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो योजना के नाम पर गलत तरीके से लाभ दिलाने का दावा करता है या रिश्वत मांगता है, उसके विरुद्ध सख्त और उदाहरण बनने वाली कार्रवाई की जा सकती है ताकि भविष्य में कोई भी गरीब और जरूरतमंद परिवार के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी करने की हिम्मत न करे। मेरे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में आपके बच्चों का जीवन एक सुरक्षित और मजबूत पक्के घर में बीते और आपका परिवार बेहतर परिस्थितियों में आगे बढ़े तो इस जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि आगे भी इसी विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती रहेगी। कोशिश कीजिए कि इस तरह की सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि जिन परिवारों को वास्तव में इसकी जरूरत है वे समय रहते सही जानकारी प्राप्त कर सके और किसी भ्रम या अफवाह का शिकार न बने। आप अपने परिचितों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चल सके कि योजना से जुड़ी सही प्रक्रिया क्या है और वे किस तरह से आधिकारिक माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को अपनी स्थिति के बारे में जानना है या प्रक्रिया समझनी है तो वह संबंधित सरकारी पोर्टल, स्थानीय कार्यालय या अधिकृत केंद्र से संपर्क करके सही और प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकता है। जागरूकता और सही जानकारी ही इस तरह की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिल सके।